ये लोग हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। कुछ करो वरना ये पूरी मक्का में फैल जाएंगे। ये वही है जो सूरतें सुनकर रो पड़ा था। कहां है तेरा सब्र? मक्का की तंग व तारीक गलियां और वक्त की धड़कन, एक नौजवान कपड़ों पर मिट्टी चमटाए सांस फूले हुए दौड़ता हुआ इस गली में दाखिल हुआ। अल्लाह, ये लोग बाज नहीं आएंगे। सब्र करो भाई, ये रास्ता आसान नहीं, मगर यही रास्ता हक का है। ये कहने वाला हजरत खब्बाब रजी अल्लाह अन्हो थे। वो आगे बढ़े और नौजवान के कुंधे पर हाथ रखा। नौजवान की आंखें खौफ से फैली थीं। आज बाजार में उन्होंने मुझे घेर लिया। कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से हटो वरना तुम्हें मिटा देंगे। खब्बाब भाई, हम कब तक यूं नहीं सहते रहेंगे? खब्बाब रजी अल्लाह अन्हो मुस्कुराए, वो मुस्कुराहट जो दर्द में भी यकीन जगा दे। जब तक अल्लाह चाहेगा। और सुनो, आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नई आयत हमें सुनाई है। कौन सी आयत? खब्बाब ने गहरा सांस लिया और हल्की लर्जिश के साथ बोले, वल औसरे। एक लम्हा जैसे पूरी वादी थम सी गई। हुआ के चलने की आवाज भी रख गई। क्या फरमाया अल्लाह ने? खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु आयत दोहराने लगे। उनके होंठों पर नूर था। नौजवान के चेहरे पर हैरत और सुकून एक साथ उतर आया। ये अल्फाज तो दिल को चीर कर अंदर उतर गए। खब्बाब ने आहिस्ता से कहा, उस नुकसान का जवाब है जिसका तुम्हें खौफ है। इंसान तो वाकई घाटे में है, अगर वो नहीं जो ईमान लाए, अच्छे अमल किए, हक की बात करते रहें और सब्र की वसीयत करते रहें। नौजवान ने आंखें बंद कर लें, जैसे सीने से कोई भारी बोझ उतर गया हो। उस रात की महफिल जहां वक्त का राज खुला, दारी अरकम के अंदर वो छोटा सा कमरा आज रोशनी से भर गया था। चंद चिराग जल रहे थे और उनके दरमियान बैठे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब सहाबा खामोश, मुअद्दब, हुमतन गोश। दरवाजा खुला और खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु नौजवान को अंदर ले आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत मोहब्बत से फरमाया, आओ बैठो। नौजवान के दिल की धड़कन तेज थी। ये पहली बार था कि वो उनके इतने करीब बैठा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी तरफ देखा और फरमाया, अल्लाह ने आज हम पर एक अजीम सूरत उतारी है। कमरे में जैसे रूहानी हुआ चलने लगी। हर निगाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ थी। आपने वो 3 आयत पढ़े, आहिस्ता, गहराई से, ऐसे कि हर लफ्ज सीने पर नक्श हो जाए। चिराग की लो साकित हो गई। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने सिर झुकाकर कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने असर की कसम क्यों खाई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, आसर वक्त है। वक्त गवाह है इंसान के हर कदम पर। वक्त ही बताता है कौन खुसारे में है और कौन नजात पा गया। फिर फरमाया, मक्का तुम्हें तंग करेगा, लोग तुम्हें धमकाएंगे, रास्ता मुश्किल होगा, मगर याद रखो, जिस दिल में ईमान है वो कभी खुसारे में नहीं होता। नौजवान की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने पहली बार जाना कि ईमान सिर्फ अकीदा नहीं बल्कि चलता हुआ रास्ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, ये सूरत 3 आयत में पूरी इंसानियत का खुलासा है। जिसने उसको समझ लिया उसने दीन समझ लिया। सहाबा के चेहरों पर ऐसा सुकून उतरा जैसे सदियों से भटकने के बाद मंजिल मिल गई हो। अगले दिन मक्का का सूरज तेज था। गर्मी की शिद्दत से पत्थर भड़क रहे थे। कुरैश के सरदार हरम के साए में बैठे आपस में बातें कर रहे थे। ये लोग हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। अबू जहल ने डांट पेसते हुए ये लोग हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। कुछ करो वरना ये पूरी मक्का में फैल जाएंगे। इस शूर में वही नौजवान बाजार से गुजर रहा था। लोग उसे घूर रहे थे। कुछ कजन पत्थर हाथ में लिए उसके पीछे चल रहे थे। ये वही है जो सूरतें सुनकर रो पड़ा था। आज बसाते हैं इसे खसारा क्या होता है।
خسارہ تو اس کا ہے جو ایمان سے محروم ہے۔ لوگ چونک گئے۔ اس کی آواز میں آج خوف نہیں تھا، کچھ اور تھا۔ ایمان کی آگ اور صبر کی روشنی۔ قریش کے لڑکے اس پر ٹوٹ پڑے، اسے دھکا دیا، زمین پر پھینکا، ریت اس کی آنکھوں میں چلی گئی۔ کہاں ہے تیرا صبر؟ وہ درد میں بھی مسکرایا۔ صبر وہی ہے جو اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، وہی جس کی قسم اس نے وقت کی قسم کے ساتھ کھائی ہے۔ یہ جملہ سن کر وہ سب اچانک خاموش ہو گئے۔ وقت جیسے خود ان کے سامنے کھڑا ہو گیا ہو۔ نوجوان نے خود کو سنبھالا، اٹھا اور مٹی جھاڑ کر چل دیا۔ اس کے قدم مضبوط تھے پہلے سے زیادہ۔ رات کو وہ دوبارہ دار ارقم پہنچا۔ اس کے کپڑے پھٹے تھے، کندھے پر نشان تھے، مگر چہرے پر عجیب نور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے پوچھا، آج کیا ہوا؟ اس نے سارا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھتے رہے، پھر فرمایا، تم نے جان لیا ہے کہ خسارہ جسم کا نہیں دل کا ہے۔ جسے حق مل گیا اور اس پر صبر کر لیا، وہ کبھی خسارے میں نہیں رہتا۔ پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا، یہ صورت ایک چراغ ہے، جب اندھیرا بڑھ جائے اسے پڑھ لیا کرو۔ یہ تمہیں یاد دلائے گی کہ راستہ کیسا بھی ہو۔ نجات 4 چیزوں میں ہے: ایمان، نیک عمل، حق کی دعوت، صبر کی وصیت۔ تمام صحابہ نے ایک ساتھ سورۃ العصر دہرائی۔ ان کی آوازیں دیواروں سے ٹکرا کر گونجیں، جیسے پہاڑوں نے بھی سن لی ہو یہ قسم۔ دن گزرتے گئے، ستم بڑھتے گئے، لیکن مومنوں کے دل مضبوط ہوتے گئے۔ سورۃ العصر ان کے لیے ایک نعرہ بن گئی۔ جب بھی کوئی تھکتا، کوئی ڈرتا، کوئی زخمی ہوتا، تو دوسرا اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتا، والعصر، اور وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا۔ یہ سورت ایک آیت نہیں، انقلابی بیانیہ بن گئی۔